नमस्कार दोस्तों। न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया। समन की तामील स्थानीय पुलिसकर्मियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, चाहे उस व्यक्ति को जिसके नाम पर समन था या उसके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा समन की तामील करा दी गई। यानी उस व्यक्ति के ऊपर समन की तामील मान ली जाएगी, करा दी गई और एक तिथि जो निर्धारित की गई थी, न्यायालय के द्वारा निश्चित की गई थी, उस डेट पर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के विरुद्ध अगली कार्रवाई कौन सी हो सकती है? तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 6 में यह प्रावधान है कि न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए विवश के लिए आदेश का है। मतलब किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष किस रीत से, किस प्रकार से उपस्थित करवाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली जो पहला प्रावधान है वो है सम्मन का। किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सबसे पहले जलीय सम्मन ही तलब किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई, प्रावधान ऐसा है जिसमें उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य मिला तो आरोप पत्र तैयार किया गया। आरोप पत्र तैयार करने के बाद न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। न्यायालय ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और उस व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी कर दिया कि जलीय सम्मन वह व्यक्ति न्यायालय में इस डेट पर उपस्थित हो। अब उस आदेश के अनुपालन में वह व्यक्ति समन प्राप्ति के पश्चात भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के विरुद्ध अगली कार्रवाई क्या होगी? तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति के विरुद्ध अगली जो कार्रवाई है वो है वारंट इशू किया जाएगा उस व्यक्ति के विरुद्ध। मतलब उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया जा सकता है। वारंट दो प्रकार के होते हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 में गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि बताई गई है। तो गिरफ्तारी का जो भी वारंट होगा उसमें सबसे ऊपर होगा न्यायालय का नाम, उसके बाद होगा थाना, किस धारा में उस व्यक्ति को, किस अपराध के संबंध में उसको तलब किया गया है, उस धारा का विवरण, किस मुकदमे में तलब किया गया है या किस मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रावधान किया गया है, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, ये सारे डिटेल्स, उपस्थित होने का समय, उस व्यक्ति का नाम, उसका पता और इसके बाद न्यायालय की मुहर, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और वारंट जारी करने का डेट कि किस डेट पे ये वारंट जारी किया गया है। तो जब भी न्यायालय वारंट जारी करती है किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो वह वारंट तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक उस वारंट को एग्जीक्यूट न कर दिया जाए। मतलब उस वारंट की तामील उस व्यक्ति पर करा न दी जाए तब तक वह वारंट प्रवर्तन में रहता है, या न्यायालय द्वारा उस वारंट को रद्द न कर दिया जाए तब तक वह वारंट पूरी तरह से प्रवर्तन में रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन तामील किया गया और वह व्यक्ति सम्मन प्राप्ति के पश्चात न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया जाता है, बेलेबल वारंट। सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 71 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जब जमानती वारंट जारी किया जाएगा तो अगर ऐसा व्यक्ति जमानती वारंट प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय ने जो भी राशि फिक्स करके रखी है, हर वारंट के साथ एक राशि फिक्स कर दी जाती है कि इस राशि का आपको श्योरिटी देनी होगी। तो अगर वह व्यक्ति श्योरिटी देने के लिए तैयार है और दो जमानतदार मान लीजिए हैं तो उनके द्वारा श्योरिटी ले ली जाती है कि हाँ, यह व्यक्ति अगली फिक्स डेट पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। तो ऐसे व्यक्ति को बेलेबल वारंट पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वह जो भी मान लीजिए जो वारंट की प्रति थी उसके साथ वह श्योरिटी जो ली गई है दो व्यक्तियों से, न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति की श्योरिटी इन लोगों ने ले ली है और यह व्यक्ति इस डेट पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाएगा। तो अगर वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कार्रवाई में भाग लेता है, मान लीजिए जमानत के लिए आवेदन करना है तो जमानत के लिए आवेदन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को जमानत दे दी जाएगी अगर जमानत के प्रावधान होंगे तो उस मामले में। और अगर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है जो डेट फिक्स की गई थी तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। और नॉन बेलेबल वारंट में प्रैक्टिकली यह ध्यान रखिए कि मैक्सिमम मैटर्स में पुलिस गिरफ्तार ही करती है, अरेस्ट ही करती है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा चुकी है, सम्मन दिया जा चुका, आप उपस्थित नहीं हुए, बेलेबल वारंट दिया गया, आपने श्योरिटी दे दी, उसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, या आपने श्योरिटी नहीं भी दी लेकिन आपके विरुद्ध
वेलेबल वारंट तामील करा दिया गया आपको, लेकिन आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय फिर नॉन वेलेबल वारंट इशू करेगी और पुलिस प्रैक्टिकली आपको गिरफ्तार ही करेगी। तो फ्रेंड्स, ये है प्रावधान कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी किया गया, वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो फिर सबसे पहले वेलेबल वारंट, और उसके बाद अगर तब भी उपस्थित नहीं होते हैं तो नॉन वेलेबल वारंट न्यायालय के द्वारा इशू किया जाएगा। तो अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।